कहता हूँ समाज को लेकर कि अगर कोई ऐसा मामला आए वो डरे मत, न्यायालय में अपनी बात रखें, स्पष्ट रूप से उसका विरोध करें जो आपके साथ गलत हो रहा है, और उसके साथ आप अपने तथ्य कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी, पीड़िता को, हमारी बहन बेटियों को न्याय से वंचित न रहना पड़े। इकबाल साहब, आपका अहवाल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल से आप चर्चा में हैं। एक आदेश आपके यहाँ से पारित हुआ है माननीय न्यायालय से आपके मुवक्किल के हक में। क्या मामला था वो, किस तरह की परिस्थितियों में क्या हुआ, बताएंगे कुछ? दरअसल 498 का मामला था ये, दहेज उत्पीड़न का, और वादी ने जो तथ्य अपने कहे थे, जो पीड़िता थी उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिला था, और थाना सेक्टर के विवेचक महोदय ने उस मामले में एफआईआर लगा दी थी, जिस कारण वादी को माननीय न्यायालय में आना पड़ा था। और इसीलिए हमने वादी की सहमति से, वादी की तथ्य पूछकर माननीय न्यायालय में आपत्ति दाखिल की थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई और एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। अब वो इस मामले में पुनर्विवेचना थानाध्यक्ष सैसपुर करेंगे। इस तरह का बहुत सारे मामले आपके सामने आते होंगे, या ऐसा कोई मामला है कि इसमें कुछ ऐसा रहा कि अट्रैक्शन हुआ, इसका प्रचार भी हुआ, लोगों ने इसको अप्रिशिएट करा, आपको बधाइयां मिली इसकी, ऐसा कोई मामला और पहले कभी आया है? ये अपनी तरह का एक अलग मामला था? ऐसे मामले सब में कम ही आ पाते हैं, क्योंकि जहां तक विवेचक महोदय का मामला रहा, उन्होंने इस मामले में काफी कोताही बरती है और मामले के सही तथ्यों में न जाकर इसमें एफआईआर लगा दी। शायद वो अभियुक्तों से मिल गए हों या उन्हें वहां से कुछ लाभ मिल गया हो, जिस कारण मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। कोर्ट ने कुछ विशेष टिप्पणी की इस बात को लेके? कोर्ट माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जो थाना विवेचक महोदय ने अपनी एफआईआर लगाई है, अंतिम रिपोर्ट लगाई है, वो सही तथ्यों की जांच न करके अभी थोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए एफआईआर लगाई थी, जबकि जो गलत है। और माननीय न्यायालय ने एफआईआर खारिज करते हुए हमारी आपत्ति को स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद पुनः मामले को थाना शास्त्र में प्रदर्शित किया है, ताकि सही रूप से विवेचना करें और निष्पक्ष न्यायालय समक्ष लाएं। ऐसे मामलों में इस तरह के आदेश होने के बाद अब क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है इसका? आगे क्या होगा इसमें? अब पुनः इस मामले में थानाध्यक्ष के पास कॉपी जाएगी और वो सही विषय को इस मामले की तफ्तीश देंगे, जांच के लिए प्रेरित करेंगे, और वो इस मामले में दोबारा जांच करके चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करेंगे। वकील साहब, एक बात बताइए आप कि इन सारे मामलात में जिस तरह के मामले देखा है, समाज में कुरीतियों के दृष्टि से देखा जाता है इन चीजों को, बहुत सारे केसेस आते हैं, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, सारे मामलों में इस तरह की प्रेशराइज किया जाता है उनको, आखिर में आके इस तरह का मामला हो जाता है कि वो एफआईआर लग जाना या फिर कंप्रोमाइज कर देना। आप अपने मुवक्किल के लिए क्या चाहेंगे इसमें? क्या उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इस खारिज होने के बाद? क्या बेनिफिट मिलने की आशा है आपको? हम चाहेंगे कि आदमी को न्याय मिले, जो उसके साथ मामले हुए हैं, उसको उत्पीड़न किया गया है, मारपीट की गई है, उसे न्याय मिले, और उसको और ऐसा संदेश पूरे समाज में जाए, ताकि कोई भी विवेचक या थाना इस मामले में एफआईआर न लगाकर सही तथ्य न्यायालय के सामने पेश करे, इसमें को नहीं दिलाए। इसमें सही तौर पे अगर जांच हो जाती है तो ऐसा कोई प्रावधान है कि पीड़िता की जो साथ मारपीट हुई या उसके साथ जो मामला खराब हुए दूसरी पार्टी की तरफ से, जो हमारे इस केस में प्रतिवादी है, क्या उसको जेल का प्रावधान है या और कोई दंडात्मक कार्रवाई इसमें हो सकती है? हाँ, दोषी साबित होने पर दंड का प्रावधान है। मामला न्यायालय में 4 दिन चलेगा, गवाही पेश होंगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, उनको सजा मिलेगी। ये प्रावधान है? ये प्रावधान है। अच्छा, क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप समाज में कुछ इस तरह के मामला को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ समाज को लेकर कि अगर कोई ऐसा मामला आए वो डरे मत, न्यायालय में अपनी बात रखें, स्पष्ट रूप से उसका विरोध करें जो आपके साथ गलत हो रहा है, और उसके साथ आप अपने तथ्य कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी, पीड़िता को, हमारी बहन बेटियों को न्याय से वंचित न रहना पड़े। आपने इतना बड़ा आदेश लेकर जो समाज के सामने कल प्रस्तुत किया है, आपको प्रिसीजन मिला है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको बधाई दी इस केस के बारे में? अपनी तरह का ये मेरा ख्याल से शायद जकरानी कोर्ट में पहला केस होगा। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ और न्याय के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। अहवाल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।